क्लास 7th का आपका फिर से आपका स्वागत है। हम इससे पहले के एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणा हम पढ़ रहे थे। तो हमने दशमलव संख्याओं के गुणा में मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में डेसिमल संख्याओं का 10 से 100 से 1000 से गुणा समझाया था। आपको याद होगा मैंने आपको कराया था मल्टीपल ऑफ डेसिमल नंबर्स बाई 10, 100, 1000, 10,000 एक्स्ट्रा मैंने आपको गुणा समझाए थे इससे पहले के वीडियो में। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर कराया था। मैंने आपको समझा किस प्रकार से हम डेसिमल के गुणा करते हैं, हम संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने के बाद यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेसिमल कैसे लगाते हैं। तो हम दशमलव संख्याओं को गुणा करने के बाद डेसिमल कैसे लगाएंगे, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ये कराया था। और इसके बाद जो वीडियो मैंने कराया था मैंने आपको उसमें क्या कराया था, डेसिमल का गुणा 10, 100, 1000 या 10,000 से करवाया था। और आज फिर से मैं आपको डेसिमल को डेसिमल संख्याओं से ही मल्टीप्लाई करना समझाऊंगा, यानी कि डेसिमल को डेसिमल वाली संख्या से ही क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो प्रश्न पहला है फाइंड, पहला प्रश्न 3.5 मल्टीप्लाई 0.3, डेसिमल को डेसिमल वाली संख्या से गुणा करना। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम डेसिमल को किस तरह से इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। आज डेसिमल वाली संख्या को डेसिमल वाली संख्या से गुणा करना। ये गुणा भी बहुत सरल गुणा होते हैं, ये गुणा भी सिंपल गुणा की तरह होते हैं जैसे हम गुणा करते हैं। मैंने आपको समझाया था इससे पहले की वीडियो में। इन्हें गुणा करने के लिए आप ये मानिए ये 35 है और ये 3 है। मैंने कहा था कुछ देर के लिए आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है। मान लीजिए अगर डेसिमल नहीं है तो क्या है, 35 है और ये क्या है, 3 है। 0 3 मीन्स 3 है ये। तो हम क्या करेंगे, 35 3 35 से कितना होता है वही करेंगे। मैंने आपको फिर कहा है कि डेसिमल के गुणा भी सिंपल गुणा, डेसिमल के जो मल्टीप्लाई हैं वो भी सिंपल मल्टीप्लाई की तरह होते हैं। आपको केवल गुणा करना है, पाड़ा बोलना है। तो कैसे गुणा करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी कितना बचा 1, 3 3 जा 9, 9 कितना हो गया 10। तो हमने क्या किया, सिंपल गुणा किया। डेसिमल को हम लगाएंगे बाद में, हम पहले गुणा करेंगे कि 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10। तो गुणा करने के बाद हम देखेंगे कि डेसिमल यहाँ भी है और डेसिमल क्या यहाँ भी है। एक डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ है और डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ है। तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, एक स्थान यहाँ डेसिमल के बाद, एक स्थान यहाँ डेसिमल के बाद। ध्यान रहे डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर देखिए एक स्थान दशमलव के बाद यहाँ है, दशमलव के बाद एक स्थान है, तो एक 2 स्थान हो गई। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 और यहाँ लगाएंगे क्या, डेसिमल। आप समझ गए होंगे मैंने केवल क्या किया, पहले गुणा किया, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये गिना कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, वो भी दोनों में। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो कुल कितने अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक। फिर समझिए दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है। तो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, डेसिमल के बाद तो कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो यहाँ भी दशमलव के बाद क्या 2 अंक हो जाएंगे। 1 2 यहाँ से गिनना है आपको, 1 2 और डेसिमल नहीं आएगा क्योंकि 1 और 1 कितना होगा, 2 स्थान। तो गुणा करने के बाद आपको क्या गिनना है, वो स्थान गिनने हैं। और इसके अलावा अगर आपको गुणा ऐसा नहीं आता, आप अलग से गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा करना है आपको, अलग से 3.5 मल्टीप्लाई 0.3 ये गुणा कीजिए आप अलग से। आपको अगर यहाँ पर मौखिक गुणा करना नहीं आ रहा है तो आप अलग से गुणा कर सकते हैं इन दोनों को इस तरह से। तो कैसे करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी बचा 1, 3 9 1 कितना गया 10। हम जो गुणा कर रहे होंगे तो डेसिमल को नहीं लगाएंगे, डेसिमल आएगा लास्ट में, अभी नहीं। अब यह स्थान छोड़ दिया। अब गुणा किसी 0 को गुणा करो 5 से, 0 गुणा करो 3 से, क्या आया 0। अब इसको जोड़िए, 5 का 5, 0 का 0 और 1 का क्या 1। जब हम गुणा सिंपल गुणा करते हैं हमने वही गुणा किया। अब देखिए हमने इन दोनों गुणा किया, हमने गिना यहाँ की तरफ, यहाँ भी गिना। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, 2 अंक हो गए। यहाँ पे जो है 1 2 अंक और यहाँ लगाएंगे आप क्या, डेसिमल। तो ये आ गया 1.05 और यहाँ भी 1.05। तो आप चाहे गुणा सिंपल, आप चाहे गुणा यहीं पर कीजिए, चाहे आप गुणा अलग से कीजिए, आपको करना है उसको सही ढंग से। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है 0.2 मल्टीप्लाई 3.14, 0.2 गुणा 3.14। मैंने आपको कहा यहाँ पर आप गुणा कीजिए, यहाँ पर आप मानिए 2 है ये। आप कुछ देर के डेसिमल को छोड़ दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर डेसिमल को छोड़ते हैं तो बचता है 2 और यहाँ डेसिमल को आप छोड़ते हैं बचता है क्या, 314 314। तो आपको डेसिमल को छोड़ना नहीं है, मानने के लिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या मानो, आप 2 मानो या मानो 314। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा कीजिए। आपको अगर गुणा आप यही कर सकते हैं तो गुणा कीजिए। कैसे, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 3 6, ऐसे। तो सिंपल गुणा किया हमने, 2 से गुणा किया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 3 6। मैंने आपको फिर कहा अगर आपको गुणा करना नहीं आ रहा है आप अलग से गुणा कर सकते हैं। रब में ऐसे गुणा कीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई 0.2, ऐसे 2 4 जा 8,
2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ से छोड़िए, अब जीरो को गुणा कीजिए 4 से 0, 0 गुणा कीजिए 1 से 0, 0 गुणा कीजिए 3 से, क्या है 0। हम कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ इसको ऐड कीजिए 8 2 6 और 0। ये देखिए, आप देखिए गुणा करने के बाद जब मैंने गुणा किया, जब मैंने क्या किया, इनको गुणा किया, तो मैं डेसिमल का प्रयोग नहीं किया। हम गुणा करने के बाद लास्ट में डेसिमल को केवल गिनते हैं कि दशमलव वाले स्थान कितने हैं। तो हमने गुणा, ये दोनों गुणा किए थे, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 3 स्थान हो गए। यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है। तो 1 2 3, दशमलव के बाद होंगे 3 अंक, दशमलव के बाद होंगे कितने, 3 अंक होंगे। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 अब पॉइंट आएगा यहाँ पे, 1 2 3 अब पॉइंट आएगा क्या यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, आप गुणा कीजिए सिंपल, डेसिमल का प्रयोग करेंगे आप लास्ट में। गुणा में हम डेसिमल का प्रयोग करते हैं क्या, लास्ट में गुणा करने के बाद। तो हमने यहाँ गुणा किया, पहले सिंपल गुणा किया और तब देखा कि हम जिन दो संख्याओं को गुणा कर रहे थे उन दो संख्याओं में कुल दशमलव के बाद अंक कितने हैं। हमने देखा कि दशमलव के बाद 1 अंक इसमें है और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है। तो 2 अंक यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गए, कितना 3 स्थान। हमने क्या किया, 1 2 3 स्थान दशमलव यहाँ गिना। आप चाहे गुणा अलग से कीजिए चाहे गुणा यहीं पे कीजिए। तो हमने गिना 1 2 3, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 और लगाएंगे डेसिमल यहाँ आएगा क्या 0, 0.628, 0.628। आप चाहे गुणा ऐसे कीजिए चाहे गुणा आप सीधे डायरेक्ट कीजिए चाहे अलग से गुणा कीजिए, वो आपकी इच्छा पर बात है। तो यहाँ पर मैंने जो गुणा किया, तो मैंने सिंपल गुणा किया और तब लास्ट में गिना कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ थे, 1 अंक यहाँ था, तो कितना स्थान 1 2 3 स्थान हो गए। यहाँ 1 2 जितने स्थान यहाँ होंगे पूरे मिला करके उतने स्थान हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3 लगाएंगे हम क्या डेसिमल 0.628 इसका आंसर आ गया। 2.3 मल्टीप्लाई 3.2, एक मल्टीप्लाई और है 2.3 गुणा 3.2। मैंने आपको फिर कहा आप अलग से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 23 का पढ़ा नहीं आता है या 32 का पढ़ा नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था हम जो गुणा कर रहे होते हैं तो डेसिमल को हम लगाते हैं लास्ट में, हम गुणा के बीच में डेसिमल को नहीं मानते हैं। हमें यहाँ पर यह नहीं कि 2.3 या 3.2 गुणा कैसे करेंगे, हमसे ये गुणा करेंगे कि 23 को गुणा करेंगे 32 से, यानी कि 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। तो आप इन दोनों गुणा कीजिए, अलग से गुणा कीजिए चाहे तो। देखिए यहाँ पे अलग से गुणा कीजिए कि 2.3 और ये क्या है 3.2, इनको गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, गुणा कर दिया, एक स्थान छोड़ दिया। अब 3 को गुणा कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, गुणा कर दिया। मैंने डेसिमल को नहीं लिया, अभी मैंने डेसिमल का यूज़ नहीं किया है, अभी मैंने डेसिमल को नहीं लगाया है। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, हम जब अलग से गुणा करेंगे चाहे यह गुणा करेंगे, हम जब इसको अलग से गुणा करेंगे डेसिमल का प्रयोग हम करेंगे लास्ट में, हम बीच में कहीं पर डेसिमल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जब इसको जोड़ देंगे गुणा पूरा हो जाएगा, हम उसके बाद डेसिमल का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप, हमने गुणा कर दिया है, इसको जोड़िए, 6 का लिखिए 6, 4 और 9 ऐड कीजिए, 13 का 3, कैरी बचा 1, 6 में 1 जोड़िए 7, या गया 7 3 6। गुणा करने के बाद अब देखिए जिनको हमने गुणा किया, इन दोनों को या इन दोनों को, हमने जिन संख्याओं को गुणा किया उन दोनों संख्याओं में कुल दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद, उससे पहले नहीं। दशमलव से पहले चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 6 अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें डेसिमल के बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो डेसिमल के बाद 1 अंक यहाँ है और डेसिमल के बाद 1 अंक यहाँ है, तो दशमलव के स्थान कितने 1 2, तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, दशमलव के बाद क्या 1 अंक यहाँ, 2 स्थान, कितने स्थान हो गए 1 2 स्थान हो गए। तो यहाँ चूंकि 2 स्थान हो गए, एक एक मिला करके 2 स्थान हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या 2 स्थान 1 2, ध्यान रहे यहाँ से गिनना आपको, लास्ट से 2 स्थान यहाँ हो गए, गिन दिया। अब यहाँ से 2 स्थान गिने 1 2 गिन दिया। अब यहाँ लगाइए क्या डेसिमल 7.36 यहाँ पर आ गया। यहाँ लिखिए आप कितना 7.36, तो इसका आंसर है 7.36। तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.003, अब है 0.3 मल्टीप्लाई 0.003, इनको गुणा कीजिए। मैंने आपको अभी कहा है अगर आप कुछ देर के लिए डेसिमल को अगर आप नहीं मानते हैं तो यहाँ क्या है 0.3 यानी कि 3, और यहाँ क्या है 0.003 यानी कि 3। अगर आप डेसिमल को नहीं मानते, मान लीजिए मैंने भी कोई कहा, तो ये भी 3 है, ये भी क्या है 3 है, 3 3 9, 3 3 जा 9, ये देखो 9 सीधे, 3 3 जा 9 सीधे, और सब 0 हैं। 0 का आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 3 3 जा 9। अब 3 9 करने के बाद आप देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं इन दोनों में। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 अंक हैं। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, कितना स्थान हो गए पूरे 3 4 स्थान हो गई। यानी कि दशमलव के बाद आपको कितना स्थान लेना है 4 स्थान लेना है। तो देखिए 4 स्थान लीजिए, एक स्थान ये है 1 2 3 4, लगाए डेसिमल, ये इसका आंसर है। आगे लगाइए क्या 0, 0.0009,
क्योंकि 3 से 9 आया, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, 3 एक 4 स्थान हो गई। यहाँ पे 4 स्थान गिनिए, एक स्थान तो 9 था, यहाँ पे 1 2 3 4 स्थान पूरे हुए। अब लगाइए डेसिमल और लगाइए क्या 0। तो ये इसका क्या आंसर है। मैंने आपको फिर से कहा, अगर आपको गुणा नहीं आता है आप अलग से गुणा कर सकते हैं, इस तरह से गुणा कर सकते हैं। आप देखिए कि 0.003 और 0.3 इसको गुणा कीजिए अलग से, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। कैसे कर, 3 3 9, 3 0 3 0 0, 3 से 9, 3 को 0 से गुणा कीजिए 0, 3 0 0 3 0 0। अब यह स्थान छोड़िए, अब 0 की बारी है। 0 को गुणा कीजिए 3 से 0, 0 गुणा कीजिए 0 से 0, 0 गुणा कीजिए 0 से 0, 0 गुणा कीजिए 0 से 0, ये आ गया। अब कितना स्थान आया, 9 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे जो आपने गुणा किया है, जिन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया है, उन दोनों संख्याओं में डेसिमल के बाद कुल कितने अंक हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर 1 अंक है, 3 एक 4 स्थान हो गए। कितना स्थान हो गए, पूरे 4 स्थान हो गए हैं। तो यहाँ से गिने 4 स्थान, यहाँ लास्ट से गिनिए, आपको हर बार लास्ट से गिनना है, तो हमको गिनने 4 स्थान। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 स्थान गिन दिए। अब इसका लगा डेसिमल, तो कितना है 0.0009। तो यहाँ देखिए 0.0009। तो आपको यहीं पर आता है सॉल्ट में, तो सॉल्ट में कीजिए, और आपको ऐसा नहीं आता तो आप अलग से गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है 2.05 मल्टीप्लाई 0.07। तो आप इसको गुणा करना है, 2.05 मल्टीप्लाई 0.07 को गुणा करना है आपको। आपने यहाँ लगाया बराबर, आपने फिर इसको अलग से गुणा कर दिया। गुणा कैसे करना है इसको अलग से, फिर मैंने आपको वही कहा है कि अलग से कीजिए। 2.05 और 0.07 इन्हें गुणा कीजिए, 2.05 गुणा 0.07, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 का 5 आया, कैरी बचा 3, 7 शून्य के शून्य, वहाँ कैरी कितनी आएगी 3, और 7 दूनी 14। आप समझ गए होंगे। 7 5 35 का 5, कैरी बचा 3, 7 0 को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, लेकिन ये कैरी 3 यहाँ उतारेंगे, और 7 2 जा 14। अब हमने इसका स्थान को छोड़ दिया। अब गुणा करेंगे 0 का, 0 कम 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 कम 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 कम 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर 2 स्थान और छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसकी बारी है 0 की। हम जब इस 0 गुणा करेंगे, 0 को गुणा करेंगे 5 से 0, 0 गुणा करेंगे 0 से 0, 0 गुणा करेंगे 2 से, कितना आ गया 0। तो ये पूरा हमने गुणा कर दिया है। मैंने आपको फिर से समझाया है, हम जब अलग से गुणा कर रहे होते हैं तो हमने डेसिमल को अभी नहीं लिया है। हम डेसिमल का प्रयोग करेंगे, बीच में कहीं प्रयोग नहीं करेंगे डेसिमल का। हम डेसिमल का प्रयोग करेंगे लास्ट में, जब हम गुणा को पूरा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर गुणा पूरा कर दिया है। अब इसको ऐड कीजिए, 5 को लिखिए 5, 3 को लिखिए 3, 4 को लिखिए 4, 1 को लिखिए 1, 0 को लिखिए 0। पूरा गुणा कर दिया। अब देखिए जिन दो संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, उन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो हमने देखा कि जिनको हमने गुणा किया था, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ हैं, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ हैं। तो 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, कितना स्थान हो गया पूरे दशमलव के बाद 4 स्थान, 2 2 4 स्थान। यहाँ पे देखिए 2 अंक और 2 अंक 4 स्थान हो गए। ये 4 स्थान हो गए, तो आपको 4 स्थान गिनना है लास्ट से, हर समय लास्ट से गिनना है आपको। गिनिए 4 स्थान, 1 2 3 4 गिन दिया। अब उसके आगे लगाइए डेसिमल, तो 0.1435। तो इसका आंसर कितना आया 0.1435 इसका आंसर आ गया। तो आप चाहे गुणा यहीं पर कीजिए, चाहे गुणा अलग से कीजिए। अगर आप यहीं गुणा करेंगे तो जो 205 गुणा करेंगे हम किससे, 7 से। तो गुणा करना आप अलग से कीजिए, चाहे यहाँ पे शॉर्ट में गुणा कीजिए। नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई है 20.04 मल्टीप्लाई 2.04। तो 20.04 गुणा गई 2.04। तो आपको ये गुणा करना है, इसको गुणा आप अलग से कीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा गुणा है ये। तो हमने ये संख्या यहाँ लिख दी है 20.04 मल्टीप्लाई 2.04। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल का प्रयोग नहीं करेंगे, डेसिमल लगाएंगे हम लास्ट में, जो हम पहले सवाल में कर रहे थे। तो गुणा कीजिए 4 चौको 16, 4 चौको 16 का 6 हांसली 1, हांसली कितना बचा 1 बचा। 4 शून्य के शून्य होता है, वो हांसली 1 यहाँ उतारेंगे, ध्यान रहे। पहले देखो 4 चौको 16 का 6 हुआ था, हांसली बचाता 1। 4 शून्य के शून्य होता है, लेकिन शून्य होने के बाद यहाँ की हांसली यहाँ आती है, तो वहाँ से हांसली 1 थी, वो हमने यहाँ उतार दी और 1 उतार दी। अब 4 शून्य की शून्य, 4 दूनी 8। आप समझ रहे होंगे। 4 4 16 का 6, कैरी बचा 1। 4 को मल्टीप्लाई करो 0 से, बचा 0, और लेकिन कैरी 1 वहाँ उतारेंगे। 4 0 को गुणा करेंगे 0, 4 2 जा 8। हम यहाँ करेंगे स्थान छोड़ देंगे 1, ये क्रॉस है यानी कि 0 ही माना जाता है। अब 4 के बाद 0 की बारी आती है,
जीरो को गुणा करो 4 से तो 0 आएगा, 0 गुणा करो 0 से तो 0 आएगा, 0 गुणा करो 0 से तो 0 आएगा, 0 गुणा करो 2 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यह स्थान और यह स्थान में छोड़ दीजिए। अब गुणा कीजिए 2 से, 2 चौको 8, 2 शून्य की 0, 2 शून्य की 0, 2 दूनी 4। हम कोई भी संख्या को सब गुणा करते हैं 0 से तो 0 ही आता है। तो हमने गुणा कर दिया पूरा, हमने डेसिमल का प्रयोग कहीं नहीं किया, हम डेसिमल लगाएंगे लास्ट में गिन करके। तो पहले इसको जोड़िए, 6 का आया 6, 1 का आया 1, 8 को लिखा हमने 8, 8 का लिखा हमने क्या 8, 0 का 0 और 4 का 4। तो पूरा जोड़ने के बाद, पूरा गुणा करने के बाद, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि जिन संख्याओं को हमने गुणा किया, जिन 2 संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया, उनमें डेसिमल के बाद यहाँ 2 स्थान है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 स्थान है। तो 2 में कितना स्थान हो गए, पूरे 4 स्थान, पूरे 4 स्थान हो गए हैं। तो यहाँ गिने 4 स्थान गिने लास्ट से, ध्यान रहे आप यहाँ से नहीं गिनना है, आपको गिनना है लास्ट से, इकाई से। तो स्थान गिनिए 4 स्थान, 1 2 3 4 स्थान गिन दिया। यहाँ पर आ गया क्या, डेसिमल। तो 40.8816, 40.8816। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 40.8816, इसका क्या है, गुणा है, इसका ये आंसर है। तो हमने इसको गुणा अलग से कर दिया। नेक्स्ट है 15.3 मल्टीप्लाई 0.14। तो ये 15.3 मल्टीप्लाई 0.14 है, इसको अलग से मैंने यहाँ गुणा लिख दिया है। 15.3 मल्टीप्लाई 0.14, तो आप इसको गुणा कीजिए, 4 3 जा 4, मैंने आपको कहा था गुणा कीजिए 153 गुणा गए 14, ये माने कि डेसिमल नहीं है। तो 153 मल्टीप्लाई 14, तो गुणा कीजिए। पहले 4 की बारी है, 4 तियाँ 12 का 2, 4 तियाँ 12 का हांसली 1, हांसली 1 याद रखिए। 4 बजे 20, 1 21 का 1 हांसली 2, 4 2 6, यानी कि 4 3 जा 12, कैरी बचा 1, 4 5 20, वहाँ से 1 उतारेंगे, 4 5 20 और 1 कैरी 21, 21 का 1, कैरी बचा 2 यानी 2, 4 बजे 4 और 2 ऐड कीजिए 6। यह स्थान छोड़ दीजिए। अब किसकी बारी है, इस 1 की बारी है। तो 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब 2 स्थान छोड़ने हैं आपको, क्योंकि अब बारी किसकी है, 0 की बारी है। तो 0 को हम 3 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को हम 5 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। पूरा गुणा करने के बाद उसको ऐड कीजिए और पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम उसके बाद लगाएंगे क्या, डेसिमल। डेसिमल बीच में कहीं भी नहीं लगाना है, मैं फिर कह रहा हूँ। 2 को लिखिए क्या, 2 3 ट्रिक 4, 6 और 5 को ऐड कीजिए, 11 का लिखिए 1, कैरी बचा 1, 1 और 1 कैरी कितना हो गया 2, यहाँ क्या बचा 0। हमने पूरा गुणा कर दिया है। अब देखिए जिन संख्याओं को हमने गुणा कर रखा है, जिन 2 संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया, उनमें दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है। तो दशमलव का 1 अंक यहाँ और दशमलव का 2 अंक यहाँ, कितने अंक हो गए पूरे, ये 1 2 3 अंक, कितने हो गए पूरे 3 अंक हो, यहाँ पे 3 अंक, 1 2 और 3, और आ गया डेसिमल 2.142 इक्वल 2.142, 2.142। नेक्स्ट है 201 मल्टीप्लाई 06 मल्टीप्लाई 0.06। तो इसको गुणा करने के लिए 200.06 गुणा 0.06 गुणा करने के लिए अलग से मैंने गुणा यहाँ गुणा लिखा हुआ है। तो इस गुणा कीजिए, 6 6 का 36 का 6, हांसली 3 बचा। 6 नाम की 0 होता है पर वो 3 हांसलियाँ उतारेंगे, 6 कम 6, 6 नाम की 0, 6 दूनी 12। अब इसको छोड़िए। अब किसकी बारी है, 0 की बारी है। 0 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 0 आएगा। 0 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 को हम 1 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 को हम 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। फिर एक स्थान और छोड़ेंगे हम, जो कि गुणा का नियम भी है। अब फिर 0 की बारी है, तो 0 को इन सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, 0 उतारेंगे तो आ गया 0 0 0 0 0, ये पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए 6 को लिखिए 6, 3 को लिखिए 3, 6 को जोड़िए 6, 0 को जोड़िए 0, 2 को लिखिए 2, 1 को लिखिए 1। ये आपको सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद डेसिमल के अंक, जिन 2 संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ हैं और डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ हैं। 2 अंक यहाँ, 2 अंक कितना स्थान हो गए, डेसिमल के बाद पूरे हो गए 4 स्थान। तो 4 स्थान हो गए, तो आप 4 स्थान गिने यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ लगाइए डेसिमल ऐसे 12.0636। अब देखिए हमने उसको गुणा कर दिया है, 2 स्थान यहाँ 2 स्थान 4 स्थान, तो हमने अभी यहाँ से गिनना उसको 1 2 3 4 स्थान लगा दिए हैं 12.0636। तो इसका आंसर है 12.0636। तो इसको गुणा हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो हमने यहाँ पर आप डेसिमल को डेसिमल संख्याओं से मल्टीप्लाई करना समझाया।
मैंने आपको ये कहा कि डेसिमल सिंपल डेसिमल होते हैं। आप केवल क्या करना है, गुणा करने के बाद डेसिमल के पूरा स्थानों को गिनना है और दशमलव स्थान क्या लगाना है, डेसिमल को लगाना है। तो आप इन सभी गुणाओं को समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो आपका काम आज का ये रहेगा कि आप ये एक्सरसाइज 2.6 है, हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3, 4 तक कर लिए थे, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज का हम होमवर्क आपका ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को फेयर कॉलम में करेंगे। पूरे प्रश्न 5 में ये जितने प्रश्न है, ये 10 प्रश्न है ये शायद, तो प्रश्न 5 में पूरे 10 प्रश्न हैं, आपको ये होमवर्क में करना है और इनको आप मुझे चेक करवाना है। अगले दिन हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तब तक के लिए गुड बाय।